मर्द अपना घर, अपना धन सब कुछ छोड़कर जाते हैं एक औरत के भरोसे कि वो पीछे से सब कुछ संभाल लेगी। मुझे यकीन है कि अब्बू को भरोसा होगा कि आप हैं। क्या समझते हो अपने आप को? बांधो, मुझे दे दो, सबको दे दो, सबको दे दो, दे दो, दे दो। घर चलवा लो। मैं घर जाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, रिफत मत से जाना चाहती हूँ। क्या गलत किया था मैंने? मेरी बेटी ने इतनी बड़ी हरकत की और मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। लेकिन इसमें कसूर इसका नहीं है यार, इसका कसूर नहीं है। सारी जिंदगी उसकी मां इसे यही कुछ तो सिखाती रही, यही तरबियत तो दी है तुमने इसे। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। अल्लाह इंसाफ करने पर आए ना तो पत्थर भी बोलने लगते हैं। अल्लाह जिसका पर्दा रख ले, फिर दुनिया की कोई ताकत उस पर्दे को चाक नहीं कर सकती। ताईजान, रूमी कोई नहीं है। और पता है मजे की बात, अब मुझे कोई पढ़ने का भी नहीं कहता। तो रूमी अब अपनी मर्जी से जिएगी, नाचेगी, गाएगी, खाएगी, पिएगी, ऐश करेगी। इस गलतफहमी में जिंदा रह सकता हूं कि आप अपने आवाज खो बैठी हैं। आप कुछ भी सोच लेती हैं, आप कुछ भी फर्ज कर लेती हैं। एक बेटे की हैसियत से मेरे लिए आसान है। उन लोगों के बारे में तेरा क्या ख्याल है जो खुदा बनकर जमीन पर घूमते हैं, और खुदा भी फिरौन जैसा? जो जुल्म तूने इस बच्ची के साथ किया है ना शाहजहां, तुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। मेरी बद्दुआ है, इस दुनिया में फिटकार और हशर के दिन अल्लाह भी मुंह मोड़ ले तुझसे। सॉरी, तुम्हें उठाना नहीं चाह रहा था। मेरे दिल को कुछ हो रहा जब ये रोती है। क्या करूं? हमजा, मैं कहना चाहती, मुझे कुछ नहीं सुनना अम्मी, प्लीज आप जाएं। मुझे तुमसे बात करनी है हमजा। क्या बात करनी है अम्मी? हाँ, सब कुछ तो सुन चुका हूं मैं। और कहेंगी क्या आप? और अगर कुछ कहना है तो मुझे ये बताएं कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया आपने? तुम्हारे साथ क्या किया है मैंने? कुछ भी नहीं। और फिर तुम्हारे साथ क्यों करूंगी मैं ऐसा? मेरे साथ ही तो किया है अम्मी, ये सब आपने मेरे साथ ही किया है। मोहब्बत करती थी ना आप मुझसे, जिससे मोहब्बत करते हैं अम्मी उसके साथ ये करते हैं। आप चाहती थी कि मैं आपके सारे सच झूठ सुनकर हालांकि जान ले लूं। आपको अंदाजा है अम्मी कि जिससे मोहब्बत करते हैं अगर वो धोखा दे रहा हो तो क्या बीतती है दिल पर? ऐसे सदमों से दिल बंद हो जाया करते हैं अम्मी।
मेरा भी हो गया था यार। पर मैं तो रूमी को। रूमी का नाम मत ले अम्मी। आपने रूमी को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। आपको पता है लोग जानवर पालते हैं अम्मी, परिंदे पालते हैं, चिड़िया, तोता, मैना पालते हैं। आपने एक छोटी सी बच्ची से इतने साल नफरत पाल ली यार। पता है अफसोस की बात क्या अम्मी, मेरा अपनी खुद की मां से एतबार उठ गया यार। मेरी अपनी मां झूठी है। बस अम्मी, और कुछ नहीं सुनना, क्योंकि और कुछ सुनने की गुंजाइश बाकी नहीं। कुछ कहूंगा तो गुस्ताखी हो जाएगी। आप प्लीज प्लीज। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वकास पहुंच रहा है। फिर तो हमें चाहिए कि हम रुखसती जल्दी से जल्दी कर लें। हाँ जी, क्यों नहीं। और वकास की माँ ने तो ढोलकी रख दी है। वो एक दरखास्त थी आपसे। हुकुम करे रईस भाई। क्या ये हो सकता है कि हम निकाह वाली बात जो है उसे, मतलब आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है। देखिए रूबी अब हमारी बहू है, आपसे रिश्तेदारी है, आपकी इज्जत हमारी इज्जत, आप फिक्र ही ना करें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। मैं हमजा से कहता हूँ आपसे राब्ता करता है। शादी के सारे इंतजामात वही देख रहा है। खुदा हाफिज। प्यारी है ये। बिल्कुल तुम पे गई है। बस मेरे जैसा नसीब ना हो उसका। नसीब तो तुम्हारा अच्छा था हाला, बस लोग अच्छे नहीं मिले। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो हाला? जो कुछ शाहजहां आपा ने तुम्हारे साथ किया उसमें कहीं ना कहीं मैं उनके साथ शरीक थी। फूफो सही कहती थी, मत लगा कर शाहजहां के पीछे। मुझे तुमसे कभी कोई मसला नहीं था, बस शाहजहां आपा के पीछे लग लग के न जाने कितनी ज्यादती कर दी मैंने तुम पे। नहीं ऐसा मत करें। अम्मी ठीक कह रही हैं। हाँ, इस घर का हर इंसान तुम्हारा मुजरिम है, तुम्हें जवाबदेह है। नहीं सनम, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। तुम्हें पता है मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की। हाँ वो बस एक फेज आया था जहां मुझे लगा कि हमजा को तुमने मुझसे छीन लिया, मगर मेरा दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ था। और यकीन जानो मैं ये चीजें तुम्हें हकीर समझ कर नहीं देती थी, मुझे तुम पे तरस आता था। That's it. वजाहत करने की जरूरत नहीं है सुनो। मैंने छोटी उम्र में ही
रवैये पर रखने सीख लिए थे। और मैं जानती हूँ इस समीन जलीस कभी किसी से नफरत कर ही नहीं सकती। तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। कौन? बरसे है रहमत कोई इश्क इबादत हुई, दिल ये कहाँ ले जाऊं तेरी ही आदत हुई, तेरी जात में ही छुपी मेरी ही क्या मैं अंदर आ सकती? जिक्र तेरा याद रहे रात आँखों में खोई, रात आँखों में खोई। सब ठीक है समीर? सब ठीक है। मैं समझा नहीं। खुरम ने हाला को माफ कर दिया, हमजा ने हाला को माफ कर दिया और हाला ने हमजा को माफ कर दिया। इतना आसान नहीं होता समीर। माफी खुदा ही वस्फ है, जरूरी नहीं कि हर किसी को वदियत किया जाए। और अगर मैं ये कहूँ कि आज मैं तुम्हें माफ करने आई हूँ तो क्या समीर? खुदा, तुमने मुझे माफ किया। मैं तुमसे वादा करता हूं मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। मैं वादा करता हूं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जिससे तुम्हें दुख हो। एक मिनट, एक मिनट। मैं तुमसे अंधा की बात नहीं करने आई हूँ खुरम। तुम मेरे बीते हुए कल का हिस्सा हो, मेरे आने वाले कल का नहीं। I'm so sorry। मैंने बहुत कोशिश की कि अपने दिल में तुम्हारे लिए जगह बना लूं, पर मैं नहीं कर पा रही। समीन, ये क्या कह रही हो तुम? मैं जा रही हूँ मुझसे बाहर पढ़ने के लिए, अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए। मैं सोचा कि जाने से पहले तुम्हें माफ कर दूं। और उसके बाद? इसके बाद क्या? मैं दुआ करूं कि तुम खुश रहो, कामयाब। तुम्हारे बगैर खुश?
तुम्हारे बगैर कामयाबी समीन, मैं तो तुम्हारे बगैर मुस्कुराने का भी तसव्वुर नहीं कर सकता। सब हो जाता है, वक्त सब भुला देता है। और तुम भुला सकोगी मुझे? कोशिश करने से क्या नहीं हो जाता। खुद को मुश्किल में डालोगी तो? नहीं, कोई मुश्किल नहीं। तुम्हारी आवाज तुम्हारा साथ नहीं दे रही इसलिए। हाँ, दिलों के दरवाजे तो अंदर से खुलते हैं ना। दिल और ज़बान तो दिमाग के फैसलों से बाकी होते हैं। और आंखें भी। फिर भी क्यों समीन, क्यों? कैसी माफी है ये? तुम मुझे सजा सुनाकर जा रही हो? मुझे जाना होगा खुर्रम। कुछ देर के लिए मेरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल गई थी। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे फैमिली होनी चाहिए या शादी नहीं करनी है, लेकिन ये मेरी जिंदगी में दूसरे नंबर पे थी। पहले नंबर पे मैं खुद थी, मेरी कामयाबी था कि मैं अपने कमजोर बाप का सहारा बन गई, अपने माँ बाप को वो खुशियाँ दे सकूं जो कोई नहीं दे सका। समीन, मैं तुम्हारे ख्वाबों के रास्ते में हाइल नहीं बनूंगा। जानती हूँ, लेकिन अब और नहीं, मुझे जाना है खुर्रम। और अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा? मैं करूंगा तुम्हारा इंतजार समीन। I will wait for you. इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए, दफन खुद करे है फिर सोग भी मनाए। ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए, दफन खुद करे है फिर सोग भी मनाए, फिर सोग भी मनाए। हमजा, आ जाओ भाई, आओ। आज तुम्हारी माँ ने तुम्हारी पसंद का नाश्ता मंगवाया है। हम कर चुके हैं अब्बू, थैंक यू। ये क्या है? अपॉइंटमेंट लेटर है ऑस्ट्रेलिया से। अपॉइंटमेंट लेटर? एक्चुअली जॉब के लिए अप्लाई किया था तो कॉल आ गई है, उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया। अच्छा, तो जॉब मिल गई ऑस्ट्रेलिया में अब्बू। पहले इरादा नहीं था, लेकिन अब जा रहा हूँ अगले हफ्ते से ज्वाइनिंग। ये तुम ऑस्ट्रेलिया जाने की बात कर रहे हो? जी, मैं, मेरी बीवी और मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। आप कीजिए नाश्ता।
नहीं रईस, ये कैसे हो सकता है? नहीं रईस नहीं, आपने कैसे सुन लिया? और आप सुन के आप ही गए, आपने उसे रोका नहीं? रईस रोके ना, उसे जाए, उसे कहीं वो नहीं जाए, वो नहीं जा सकता, उसे रोके, उसे जाने से रोके रईस। तुम्हारा ख्याल है कि मैं उसे रोकूंगा और वो रुक जाएगा? अच्छा, तो फिर मैं रोकूंगी उसे। मत जाओ शाहजहां, मत रोकना उसे, अपना भरम भी खो दोगी। अब कैसा भरम? इस घर में जो आईने लगे हैं उन्हें हटा दो, क्योंकि उसमें हमारी शक्लें नहीं, हमारे आमाल नामे नजर आते हैं। हमजा, मांग को ज़र्फ के नहीं फर्ज के तराजू में तोला जाता। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। सोते हुए तुम्हारे जैसी नहीं लगती। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह मासूम हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती हो, इसके बावजूद तुम मुझे माफ कर दो। नहीं ताईजान, मैंने आपसे कभी नफरत नहीं की। नफरत तो मैंने भी तुमसे नहीं की हाला। हाँ, लेकिन एक ऑब्जेक्ट की तलाश में मैं हमेशा रही। कोई ऐसी दीवार जिस पर मैं अपना सर मार सकूं, जैसे बॉक्सर के पास होता है ना पंचिंग बैग, जिस पर घूंसे मार मार के वो अपनी सारी एग्रेशन निकाल देता है। पुप्पो की दी हुई ज़हनी अजियतों का बदला लेने के लिए मुझे कुछ नहीं मिलता था, अब फिर तुम मिल गई, मेरा पंचिंग बैग। तुम ना पुप्पो को बहुत प्यारी थी, मुझे लगता था तुम्हें अजियत देकर मैं उन्हें तकलीफ पहुंचा सकती हूँ। तुमसे उनकी मोहब्बत मुझे हसद में मुब्तला कर देती थी, और हसद जो है ना वो इंसान को अंधा कर देता है। बस फिर मुझे जो समझ आया मैं करती चली गई। दरअसल हमजा, बेख्तियार लोगों को इख्तियार मिल जाए ना तो वो वही सलूक करते हैं दूसरों के साथ जो उन्होंने देखा होता है या सहा होता है। हालांकि मैं मानती हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए, इंसान को किसी दूसरे इंसान को ये अजियत देने का हक नहीं है जो उसने खुद उठाई हो। इसका इदराक होते होते ना बड़ी देर लग जाती है। खैर, तुम मुझे माफ कर दो हाला, तो फिर हमजा भी मुझे माफ कर देगा और हमजा मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। मुझसे माफी मांगकर मुझे गुनहगार मत कीजिए।
माए बेटों से माफी मांगते अच्छी नहीं लगती। लेकिन हम रुक नहीं सकते। हमजा तुम मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो। दरअसल ना तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओ। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते नहीं हो? करता था नहीं अम्मी, करता हूं, लेकिन कहीं मोहब्बत से एहतराम ना निकल जाए इससे डरता हूं। इसलिए प्लीज आपको रूमी की कसम मुझे भी नहीं जाना। आपको हमजा की कसम। हमजा का नाम क्यों बोलते लिया? हमजा का नाम कैसे? मैं बेवकूफ औरत नहीं, बहुत सोच समझ के ये मंसूबा बनाया। कच्ची गोलियां नहीं खेली मैं, सब दरवाजे बंद कर रहे हैं। अगर गर्म तवे पर भी बैठ जाओगी ना तो कोई तुम्हारा एतबार नहीं करेगा। नहीं ताईजान, मैंने आपसे कभी नफरत नहीं की। मुझसे माफी मांगकर मुझे गुनहगार मत कीजिए। माए बेटों से माफी मांगते अच्छी नहीं लगती। मैं ये सब कुछ नहीं सह सकती रही। आप अगर चाहें तो हमजा को रोक सकते हैं। आपकी बात नहीं टाले। जानता हूं शाहजहां, लेकिन मैं उसे रोकूंगा नहीं। क्यों? क्यों? इस घर में जो आईने लगे हैं उन्हें हटा दो, क्योंकि उसमें हमारी शक्लें नहीं, हमारे आमाल नामे नजर आते हैं। और सच तो यह है कि मैं तो खुद से निकाह भी नहीं मिला सकता। मैं ना माफी मांग लूंगी सबसे, हाला से भी, पर मैं हमजा से दूरी नहीं सह सकती रईस। तुमने दूसरों के लिए गड़ा खोदा था,
देख लो शाहजहां, खुद गिर गई उसमें, और अब शायद कभी नहीं उभर सकती। अब अकेले तो रहना पड़ेगा। रहो अकेली, सारी जिंदगी अपने जख्म चुनती रहो। साहब, वो दोनों बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। हमारे पास क्या इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। हम रह भी तो सकते हैं, सब अच्छा हो सकता है। सब ठीक ही करने जा रहा हूँ हाला। भरोसा टूटा मेरा। एक ऐसे इंसान से ईमान उठा है जिस पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया। हमजा, माफ कर दो। कर दी, लेकिन मैं कहीं इस माहौल से बहुत दूर जाना चाहता हूँ हाला। तुम्हें और अपनी बच्ची को वक्त देना चाहता हूँ, हमारा रिश्ता मजबूत करना चाहता हूँ। हमारा रिश्ता हमारी बेटी की शख्सियत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास तौर पे इसके मुस्तकबिल। हमजा, हमजा मेरी बात तो सुन। बैठो बैठो। डैड मुझे छोड़ के चले गए थे। पीछे रह जाने वालों की अजियत से वाकिफ हूं मैं। तो मैं वही जुल्म किसी और के साथ होता हुआ कैसे देख सकती? क्या कहना चाहते? मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। दादी हमारा रिश्ता इसीलिए जोड़ना चाहती थी ताकि उनका काशाना रिफत आबाद रहे, और हम उसी को सुनसान करके जा रहे हैं। नहीं हमजा, ताहिर जान बूढ़े हो रहे हैं, उनको तुम्हारे मजबूत कंधों की जरूरत है। ताई अम्मी तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, मर जाएंगी। तुम कह रही हो हाला, सब कुछ जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया उसके बावजूद तुम माफ कर सकोगी उन्हें कभी? कर दिया माफ। मेरे सारे नुकसान पूरे हो गए हमजा। डैड मिल गए, बहन भाई मिल गए, औलाद मिल गई, तुम मिल गए, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा एतमाद मिल गया। तो फिर किस बात का गिला? कैसा नुकसान? तुम कर सकती हो माफ। मैं नहीं कर सकता, मेरा इतना ज़र्फ नहीं। हमजा, माओ को ज़र्फ के नहीं फर्ज के तराजू में तोला जाता। कैसे हो शुक्रिया मुझको जो चुन लिया, हाले दिल न कह सके तुमने तो सुन लिया, अहदे मोहब्बत को पूरा किया, दर्द दिल का लेके दिल दे दिया।
अपने ही घर की बच्ची के ऊपर इस तरह से तोहमत लगाते शर्म नहीं आई तुझे? ऐसा तो कोई आस्तीन का सांप नहीं डर मारता। और अगर अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ होता तो भी ऐसा करती है? शाहजहां, कितनी दफा मैंने कहा है कि मगरिब की अजान से पहले सारे घर को रोशन कर दिया करो, मगर ना, मेरी यहां सुनता ही कौन है? शाहजहां, जला दे बत्तियां। हाला, हाला बेटा तू ही जला दे। ये तो मेरी सुनती कहाँ है। पता था आप यहीं होंगे, जब तक हमजा नहीं आ जाता या फिर मौत का फरिश्ता। नहीं, मरने की बातें क्यों कर रही हो? यहाँ क्यों खड़ी है? इधर आए, बैठे इधर, इधर बैठे। इधर बैठे जैसे जैसे दादी बैठा करती थी, जैसे आपको दादी आवाजें लगाती थी ना, वैसे ही आप मुझे आवाजें लगाएं। जैसे दादी कहती थी ना, ए शाहजहां ये ला दे वो ला दे, वैसे ही आप मुझे आवाजें लगाएं। ए हाला ये कर दे। नहीं, मैं पुप्पो नहीं बनना चाहती हूँ। मुझे वो बनना है जो पुप्पो को मेरे लिए बनना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, बाख्तियार होने का ये मतलब तो नहीं है कि इंसान जालिम हो जाए। दरगुजर करना चाहिए, अदल करना चाहिए। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम्हें पता आला, मैं बहुत सोचने के बाद एक नतीजे पर पहुंचा। मर्द को औरत से ऐसे सवाल पूछने ही नहीं चाहिए जिनके जवाब में फसाद होता हो। नहीं, मर्द को सवाल पूछने चाहिए, लेकिन फिर औरत के जवाब पे यकीन भी रखना चाहिए, ताकि बात वहीं खत्म हो जाए। मुझे तुम पर पूरा यकीन है आला। जानती करता हूँ मालूम है और करता रहूंगा। हमजा, मुझे तुम्हारे कहे हर लफ्ज पर यकीन। मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। करता था, करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। मुझे पता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना तुम्हारे पास। हमजा, तस्वीर मन में बसी यार की, तस्वीर पढ़ी
तेरे प्यार की। दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत कोई तो हो मेरा अपना, कोई तो सहारा हो, गम मेरे ठहर तो जाए कोई किनारा हो। ठेस ऐसी दिल पे लगी, क्या गुनाह हमारा था, मांगते हैं ये खुदा से प्यार ना दोबारा हो, प्यार ना दोबारा हो। ये इश्क